हेलो क्लास, वंस अगेन हम अपना पिछला टॉपिक जो परफेक्ट कंपटीशन का था वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर है और जो फर्म है वो प्राइस टेकर है। इस कंडीशन को सॉल्व करो। तो ये क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने दो डायग्राम ड्रॉ करे, एक इंडस्ट्री के रिगार्डिंग और एक फर्म के रिगार्डिंग। हमने इसमें दो कर्व ड्रॉ किया है, एक हमारा डिमांड कर्व है और एक सप्लाई है। डिमांड कर्व हमारा, आपको अगर कंफ्यूजन होती है कि सप्लाई कौन सा है डिमांड कौन सा है, ये याद रखना कि डिमांड कर्व है वो ऊपर से नीचे ही आएगा, हमेशा डाउनवर्ड आएगा, डी से डाउनवर्ड एंड डिमांड कर्व, और सप्लाई से हमारा ऊपर जाएगा। अब हमने दो वर्टेक्स होती है हमारे पास, जब भी कोई डायग्राम लेते हैं, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। इसमें हमने क्वांटिटी डिमांडेड ली है, यहाँ क्वांटिटी सोल्ड लेंगे और यहाँ हमने प्राइस को डिटरमाइन करा और यहाँ हम अपना रिवेन्यू लेंगे। तो अब हमारे पास ये कैसे सिचुएशन हो रही है, ये जहां पे जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काट रहे हैं वो एक ऐसा पॉइंट है इक्विलिब्रियम का जहां पे हमारी इंडस्ट्री है वो क्या करेगी, प्राइस को डिटरमाइन करेगी। क्या करेगी? प्राइस को डिटरमाइन करेगी। और वही वाला जो प्राइस डिटरमाइन होगा वो इसको बताएगी, तो फर्म भी वही प्राइस को चार्ज करेगी आगे अपने कस्टमर से। उसको फॉलो करना ही पड़ेगा जो भी इंडस्ट्री ने प्राइस को मेक किया है। तो अब इसी को हम अच्छा सा अब देखो इस वाले पॉइंट पे जहां इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, यहाँ हमारा एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू क्या होगा, मार्जिनल रिवेन्यू होगा। तो एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू, ये सब आपको पता होना जरूरी है। देखो हमारे पास जो टोटल रिवेन्यू होता है वो कैसे निकलता है, प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी की, प्रोडक्ट सॉरी प्राइस एंड क्वांटिटी। और एवरेज रिवेन्यू कैसे निकलेगा, जब हमारा टोटल रिवेन्यू निकल जाएगा उसको हम डिवाइड बाय क्वांटिटी कर देंगे तो वहां से हमारा एवरेज रिवेन्यू निकल जाएगा। फिर हमारे पास आता है मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब होता है एडिशनल रिवेन्यू। तो एडिशनल रिवेन्यू कैसे पता चलेगा क्या चीज है, सपोज मैंने एक ये मार्कर है वो 10 रुपीज का लिया या 10 रुपीज का सेल किया, और वही मैंने दो मार्कर किसी ने मेरे को डिमांड किए तो मैंने उनको थोड़ा एक्स्ट्रा 17 में पे कर दिया। तो इनके बीच का जितना भी डिफरेंस रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा मार्जिनल, वो हमारा रहेगा मार्जिनल रिवेन्यू। फिर हमने क्या किया, फिर हमने वही पेन जो है 3 पेन हमने उसको 24 में ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास 7 आएगा मार्जिनल रिवेन्यू। और फिर हमारे पास हमने इसको हम कर लेते हैं 23। फिर हमने क्या किया, तीन वही मार्कर 23 में सेल आउट कर दिए, तो हमारे को एक्स्ट्रा जितना भी रिवेन्यू हुआ सेल आउट करके वो हमारे को हुआ 6 का। तो ये हमारा हो गया मार्जिनल रिवेन्यू। तो यही मैंने बहुत इजी वे में लिखा है, आप इसको सेम एज इट इज लिख सकते हो। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी ऐसे ही कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के थोड़ा सा इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, जब भी हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन